गुड मॉर्निंग। कल हम समझ चुके हैं बायो सावर्ट लॉ और हमने देखा है कि कैसे जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसके एक छोटे से पार्ट की वजह से कहीं पे किसी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से आप वो कर सकते हो। आज उसी का काइंड ऑफ एप्लीकेशन देख रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और उसकी वजह से इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जब इसमें से कुछ करंट फ्लो होगी वो हमें फाइंड करना है। आप समझ के क्या करना है कि करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें से मान लो आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है या आई करंट फ्लो हो रही है और इस आई करंट की वजह से इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ये हमें फाइंड करना है। मान लो कि ये जो कॉइल है इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो ऑलरेडी बोल ही चुका हूं और इसकी जो रेडियस है कॉइल की वो आर है। ठीक है, आर रेडियस की कॉइल है, आई इसमें करंट फ्लो हो रही है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर जनरेट होगा ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, कल हम समझ चुके हैं कि जब भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप बायो सावर्ट लॉ लगा सकते हो। तो क्योंकि सर्कुलर कॉइल एक सिमेट्री लिए हुए है आप बायो सावर्ट लॉ लगा सकते हो और बायो सावर्ट लगाने के लिए आपको इसका करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ये मानते हुए आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा कि ये जो कॉइल है बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बनी है। बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट को आप जैसे बचपन में आपको करते थे, कभी ड्राइंग बनाते थे, पॉइंट्स मिलाते जा रहे हो, पॉइंट्स मिलाते जा रहे हो, पॉइंट्स मिलाते जा रहे हो, फिर एक बड़ी पिक्चर बन जाती थी। ऐसे ही इसमें बहुत सारे डीएल डीएल ऐसे लेंथ के करंट एलिमेंट है। कब तक चलते रहेंगे? जब तक कि आप पूरी इसकी सरकमफेरेंस को कवर ना कर दो तब तक आपको डीएल 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 एलिमेंट मानते चलना है। तो मतलब जब आप इस डीएल अकेले छोटे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे देन फिर आप डीएल 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 करते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड आप वेक्टर तरीके से जोड़ते जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो यस, जो बायो वाले देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा है, इंटीग्रेशन की मदद हमें यहां पर लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है, समझते हैं। जैसे हम कोई भी करंट एलिमेंट यहां पर इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल। ठीक है, करंट एलिमेंट की वैसे तो लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन करंट एलिमेंट बनने के बाद डायरेक्शन हो जाती है और वो डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हमने क्या किया, ये इसको आर से मिला दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आर है। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट क्या हो गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर। म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, आर इसकी रेडियस और डीएल मतलब करंट एलिमेंट की लेंथ और साइन थीटा, ये साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डीएल वेक्टर यानी कि करंट एलिमेंट और आर के बीच का। दोबारा मैं बना के बताऊं, ये डीएल है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और ये है आर, यहां पर इसके बीच का एंगल ये बड़ा करके मैंने बता दिया थोड़ा सा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया। फिर हमें पता लगा कि मतलब पता ही है ऑलरेडी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख लेते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसको पता लगाना बड़ा आसान है। राइट हैंड थंब रूल से आपने क्या करना है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में लिया जो कि ऊपर की डायरेक्शन में बह रही है और जहां पर आपको फाइंड करना है उस डायरेक्शन में हाथ को घुमाया ऐसे। जब हाथ को घुमाओगे तो ऐसे हाथ यहाँ के टकराएगा, मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स होगा इसकी वजह से। ऐसे ही आप कहीं भी फाइंड कर लीजिए, इस पे यहां पर फाइंड कर लो, यहां पर फाइंड करो, सब जगह के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ट्स। मतलब जो भी करंट एलिमेंट है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट ये होगा और डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उन छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की वजह से उसको आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी का भी अपोजिट बनता तो माइनस करना पड़ता, लेकिन सबका सेम डायरेक्शन में बन रहा है इसलिए आप इजीली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और वो ऐड करने का काम इंटीग्रेशन करेगा। पहले तो यहां तक हमने देखा, ठीक है। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने करा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए ये लगा दिया साइन,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या सिस्टम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई जो करंट फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट होगी, तो चेंज क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है dl। अभी dl ये है इतना सा, देन फिर उससे ऊपर वाला लोगे, ऐसे लेते 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 पूरा आपको सर्कुलर पाथ चलना पड़ेगा, पूरा सर्कमफेरेंस चलना पड़ेगा। इसलिए लिमिट जो है हमें इस dl के हिसाब से लेनी है, और वो लेनी पड़ेगी हमें 0 से 2 पाई r, क्योंकि रेडियस क्या है 2 पाई r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वाली चीजों को निकालना स्टार्ट करते हैं बाहर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर रहेगा 0 से 2 पाई r, और ये dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर आया l, और अपर लिमिट 2 पाई r और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई r माइनस 0 करेंगे तो कितना आना है, 2 पाई r आना है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2 पाई r। एक r से ये r की पावर गई, और ये 2 पाई से ये 2 टाइम्स गया, तो b इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं मैं मिटा के, b इक्वल्स टू यहां आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर की बात कर रहे हैं तो इसको b नॉट लगा दिया मैंने, b नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आया है ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर मैं वेक्टर की बात करूं यहां पर, तो b वेक्टर या b नॉट वेक्टर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स यहां पर आएगा जहां से हम इसको देख रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस वायर से उतना दूर होता चला जाएगा। अगर बड़ा सर्कल हो जाएगा, जैसे मान लो मैं एक बड़ा सर्कल बनाता हूं, ये मैंने बड़ा सर्कल बनाया और सेम आई ही करंट फ्लो हो रही है, अभी भी उतनी करंट ज्यादा नहीं करी, तो आप देखो ना ये पॉइंट इससे, इस वायर से, करंट कैरिंग वायर से कितना दूर हो गया, और जैसे जैसे आप करंट कैरिंग वायर से दूर होते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये हम समझ चुके हैं, कल भी और ऑर्स्टेड ने भी यही समझाया था। तो यहां पर हम देख चुके हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया है। सर्कल वाली चीजों में जनरली पाई आता है, लेकिन यहां ध्यान देना आप, सर्कल वाली चीज में जहां पर पाई आता है वहां फॉर्मूले में पाई नहीं आया लास्ट में, क्योंकि पाई से पाई कट गया, ध्यान रखना। वायर वाला करेंगे उसमें पाई आएगा, तो बड़ा अच्छे से समझना, ये जो पूरी कॉइल है, इस पूरी कॉइल की वजह से ये आया है। ठीक है, अब एक और चीज आप समझो कि मान लो इस कॉइल में n टर्न्स हो, मतलब बहुत सारे टर्न्स हो, समझ लो, एक लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, इसी के ऊपर बनाए जा रहे हैं, कोइलिंग करते जा रहे हैं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा n टर्म्स में, वो भी बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना है, बस n का क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। एक की वजह से बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो n टर्न्स की वजह से बनेगा n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत सिंपल है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहां तक आप समझो। उसके बाद में मिटा के कुछ समझाने वाला हूं आपको, ये देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने बोला कि ये जो कॉइल है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है अंदर ऐसा बन रहा है। मान लो इसकी जगह में कोई दूसरी कॉइल लूं, या इसी कॉइल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा दूं, इस बार इस तरीके से, कुछ ये नीचे जा रही है, मैं इसको ऊपर कर दूं, देखो इस तरीके से। ऐसे जब करंट फ्लो कराऊंगा तब क्या होगा, तो ऐसे करंट फ्लो कराने के लिए हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और हाथ घुमाया तो हाथ बाहर आ रहा है। चाहे इधर रख लो, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो और अंगूठा घुमाओ यहां पॉइंट पे देखने के लिए, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसके सेंटर पर। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो हमें समझ में आ गया कि जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो क्रॉस बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो डॉट बनेगा। समझ रहे हो आप बात को, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज के लिए C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस। यहां पर फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां पर बन रहा है डॉट, तो इसके लिए कुछ ऐसा अलग से नहीं है, आप समझ लेना कि क्लॉकवाइज क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज डॉट। इसको और भी समझेंगे हम। एक और चीज इसको बताई गई, जैसे मैं थोड़ी छोटी कोइल बनाता हूं वरना बोर्ड पर जगह खत्म ही हो जाएगी पूरी। ये छोटी कोइल बनाई इधर भी, और एक कोइल इधर बनाई, देखो इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इस तरीके से कुछ, और इसमें करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, देखो
ये करंट नीचे जा रही है तो इस लूप को अंदर वाले को ऐसा बनाया, बाहर वाले को ऐसा बनाया। इसमें करंट ऐसे जा रही है, मैं गलत बना रहा हूं, एक मिनट, हो जाती है गड़बड़। ये देखो करंट नीचे जा रही है और इसमें करंट ऊपर जा रही है, मतलब ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो साउथ पोल बनता है, मतलब क्रॉस मतलब साउथ पोल, और जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो डॉट बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डॉट या फिर नॉर्थ, क्लॉकवाइज क्रॉस या फिर साउथ। तो अब क्लॉकवाइज के लिए तो क्रॉस हो गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ हो गया। बताओ कैसे? हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आप ऐसा याद करो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बना उसके लिए? नॉर्थ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज तो क्रॉस, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो डॉट या फिर नॉर्थ। अब जिस बात पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या है कि ये कॉइल हम देख रहे हैं इधर से, इस कॉइल को मैं इधर से देख रहा हूं खड़े होके। अगर कोई पर्सन पीछे चला जाए, मान लो ग्लास का बोर्ड होता, आर पार दिख सकता होता, इसका ट्रांसपेरेंट होता, तो जो पर्सन उधर जाके इस कॉइल को देखेगा उसको ये कॉइल एग्जैक्टली इसकी तरह लगेगी। जो पर्सन इस कॉइल को पीछे से देखेगा उसको एग्जैक्टली ऐसी कॉइल लगेगी पीछे से। ऐसे ही जो पर्सन इस कॉइल को पीछे से देखेगा उसे ये ऐसे लगेगी। मतलब ये तो देखने का नजरिया है ना, इस कॉइल को मैं पीछे से देखूं तो यही करंट मुझे क्लॉकवाइज लगेगी, और इस कॉइल को मैं पीछे से देखूं तो यही करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। देखो मैं दिखाता हूं इसको कैसे। यहां पर बनाई मैंने कॉइल और यहां पर मैंने इसमें ऐसे करंट फ्लो करा दी, ठीक है। दो पर्सन है, ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, ठीक है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगेगा कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है इस तरीके से। जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, अगर मैं ऐसे हाथ रखूं तो क्लॉकवाइज फ्लो होने का मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब साउथ पोल। इस पर्सन को लगेगा कि यहां पर कौन सा पोल बन रहा है? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स। उसको लगेगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, साउथ पोल तभी बनेगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, उसको ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। ऐसे जो पर्सन इधर खड़ा है उसको क्या लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, उसको कैसा फील होगा? नॉर्थ पोल के जैसा। इसी तरीके से तो फील होगा। इसको लगा साउथ पोल है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और उसको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मतलब नॉर्थ पोल है। तो कॉइल एक ही है, देखने का नजरिया है कि इधर वाले को साउथ पोल लग रहा है, इधर वाले को नॉर्थ पोल लग रहा है। मतलब एक ही कॉइल में दो दो मैग्नेटिक पोल हैं, डायपोल हैं। इसीलिए एक करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए कभी भी ये जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक जो पोल होता है, कभी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल बन जाएगा, सिर्फ साउथ पोल बन जाएगा। अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो साउथ पोल भी बन रहा होगा, और साउथ पोल बन रहा है तो नॉर्थ पोल भी बन रहा होगा। जितने अमाउंट का नॉर्थ पोल बन रहा है करंट की वजह से, उतने अमाउंट का साउथ पोल बनेगा उसी करंट की वजह से। बस देखने का नजरिया है, कहां खड़े उस तरह का रेफरेंस का फर्क है सारा का सारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे समझानी थी। उसके अलावा एक और चीज मुझे समझानी थी यहाँ पर, इसको मैं कहां किसको मिटाऊं, क्या करूं, जगह नहीं बचती है। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। आप लोग थोड़ा और सपोर्ट दिखाओ, चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। और स्मार्ट बोर्ड का चल रहा है दिमाग पे। आपके जब नीट के एग्जाम वगैरह आएंगे, जेई के एग्जाम आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन सीरीज लाया करूंगा। डेली के 10 क्वेश्चन, एग्जाम पे टाइम पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा उससे। हम क्या करते हैं कि ये रही एक मैग्नेटिक कॉइल और इसमें से करंट फ्लो करा देते हैं हम। ये करंट फ्लो कराएं, किस तरीके से करंट फ्लो कराएं? मान लो हम ऐसे करंट फ्लो करा देते हैं, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, उसको क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसको लगेगा यहां पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो इधर वाले को कौन सा लगेगा? साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेट में क्या होता है कि जो इसका सेंटर होता है ना, वहां पर तो सीधी लाइन निकलती है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन बाकी साइड थोड़ी ऐसी लाइंस निकलती है इस तरीके से। ये ऐसा होता है और यहां पे घूम रहा होता है ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। ये ऐसा जा रहा है बाहर निकल के इस तरीके से, सब जगह नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब कोई मैग्नेटिक मतलब करंट कैरिंग जो लूप होता है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, क्या उसकी वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन सिर्फ सेंटर पर। उसके अलावा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता।
अगर आप इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो, इसीलिए तो सोलेनोइड को काम में लेना पड़ता है। इसके आगे रिंग 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 बहुत सारे लगा देते हैं, जिस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म बनता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखो कि इस कॉइल को यहां से देखोगे तो नॉर्थ, इधर से देखोगे तो साउथ, इस वजह से मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। और उसके अलावा जो सेंटर है, इस पे क्या बनता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छे से इस चीज को आप याद रख लेना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इससे कम होने लग जाता है। जो इसका ग्राफ है वो मैं आपको इसके सेकंड डेरिवेशन में समझाऊंगा, जब हम करंट कैरिंग लूप से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, वहां पर वेरिएशन का ग्राफ आता है। यहां बहुत अच्छे से समझ लो कि एक पूरी की पूरी जो कॉइल है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके सेंटर पर, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आएगा पूरी कॉइल की वजह से। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि आधी कॉइल हो गई, तो आधी कॉइल होगी तो इससे भी क्या कर दो, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/4 कॉइल होगी तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो। इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल में कराऊंगा, आपको पता है मैं डालता हूं इस तरह के न्यूमेरिकल। टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।